शिक्षा को लेकर के सरकार कई नए नए प्रोग्राम चलाती है। सरकार का मानना होता है कि ये शिक्षा जमीनी स्तर तक पहुंचे, छात्रों तक जाए, लोग शिक्षित हो और खुद का उद्योग या फिर खुद के कोई धंधे शुरू कर पाए। लेकिन कई जगहों पर शिक्षा के नाम पर कालाबाजारी हो रही है और इसी कालाबाजारी को लेकर के हमारे साथ कुछ गेस्ट हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि आज उन्होंने क्या कुछ लेकर के आए। अपना नाम सबसे पहले बताइए। मैं शिवराम पाटिल। क्या लेकर के आया? हाँ, आज का मुद्दा ऐसा है, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती का कार्यक्रम यहाँ जलगांव में चल रहा है और वो कार्यक्रम जो बाहितिकी कॉलेज है यशवंतराव चौहान मुक्त विद्यापीठ वहाँ चलता है, वहाँ किराए का हॉल लेके ऑफिस लेके चलाया जा रहा है। तो वहाँ मुझे कुछ कैंडिडेट्स ने शिकायत की कि काका हमें यहाँ सिर्फ खाना मिलता है और रहने की सुविधा नहीं मिलती। दूसरा कैंडिडेट ने एक शिकायत की कि हमारा कोर्स 15 से 26 तक का था, हम लोगों को 18 तारीख को बुला लिया और 18 को सभी के ऊपर सिग्नेचर ले लिया। अभी मेरे पास एक कागजात उनकी सिग्नेचर की है कि जिसमें सबके सिग्नेचर है और ये 26 तारीख का है, जबकि मैंने 22 तारीख को वहाँ धार डाली। 22 को अगर 26 तक की सिग्नेचर सबकी है, इट इज़ नॉट बाय मिस्टेक, इट इज़ डिलिबरली डन बाय द प्रोसीजर। और आज 24 तारीख है, वहाँ अटेंड किया मैंने कि वहाँ कोई स्टूडेंट था ही नहीं, तो सिर्फ ये टीचर रहते। दूसरा और एक डॉक्यूमेंट ऐसा मिल गया मुझे कि जहाँ ना तारीख है ना कुछ है, मतलब ये किसी भी महीने के लिए अटेंडेंस काम आ सकता है। तो यह उद्योग केंद्र में मुझे वहाँ के जो कैंडिडेट्स है जो उद्योग के लिए कर्जा निकालते उनके वो पढ़ाया जाता है। विभाग का नाम बताइए। हाँ, वो यहाँ का विभाग का नाम है अपना, इंग्लिश में बोला जाए कि CMEGP, मतलब ये केंद्र शासन का उद्योग प्रशिक्षण केंद्र है, केंद्र सरकार का, और वो महाराष्ट्र सरकार उसके लिए पैसा देती है। और एक कैंडिडेट के लिए एक दिन का 1072 रुपया दिया जाता है, जिसमें खान पान चाय और रेसिडेंस रहता है, लॉजिंग बोर्डिंग सहित। ये लोग क्या करते हैं, खान पान और रेसिडेंस का वो स्टूडेंट्स का पैसा जो खुद ही हजम कर जाते हैं और वो स्टूडेंट्स की एक बोगस लिस्ट वहाँ बनाई जाती है, उनका अटेंडेंट वहाँ भेजा जाता है। और हो सकता है कि यहाँ शिवराम पाटिल नाम का भी आदमी कभी कैंडिडेट हो सकता है, मेरे साथ वाला राकेश का भी नाम भी हो सकता है, ऐसा डुप्लीकेट काम चल रहा है। इस बारे में मुझे शिकायत मिलने पर मैंने वहाँ के जो कंडक्टर है दिनेश पाटिल करके, उनसे मिला। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अकेला इसमें जवाबदार नहीं हूँ, तो ऊपर वाले के आदेश है वैसे मैं काम करता हूँ। और तो ऊपर वाला जो है रीजनल ऑफिसर के मिश्रा जी करके नासिक में, उनसे मैंने बात किया तो मैं बोला ये ऐसा ऐसा चल रहा है। बोले आप आर्जी करो, बाद में देखते हैं, फिर हम देते हैं, ये डॉक्यूमेंट आपको नहीं मिलेगा, मतलब वहाँ भी छुपाया जा रहा है। तो मैं यहाँ आया, वहाँ डोंगरे साहब मिले मुझे कि ये जो जिला उद्योग केंद्र जो है इनके अधीन वो थोड़ा काम करते हैं, तो इनका नियंत्रण भी, पहले तुम्हारे चेतन पाटिल थे वो चले गए। तो ये डोंगरे साहब ने मिश्रा जी को बात किया कि तुम गलत जवाब दिया हो, यहाँ अगर कोई करप्शन हो रहा है, यहाँ अगर झूठा अटेंडेंस बनाया जा रहा है, तुमको कार्रवाई करनी चाहिए। और तुम अगर इस आदमी को ऐसा जवाब दे पाए, इसका मतलब अपना करप्शन ओपन हो गया है। तो ये बातें आज यहाँ जलगांव में ओपन हुई है। तो मेरा मानना ऐसा है कि मुख्यमंत्री फडणवीस तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि हम लोगों को ट्रेनिंग देंगे, हम लोगों को उद्योग के लिए कर्जा देंगे। अरे ट्रेनिंग ही झूठा है तो कर्जा भी झूठा ही रहेगा। तो ऐसी ये छोटा मामला है, मगर ये बड़ा मामला ये होता है कि विजय मल्ल्या हो, वो कोई अंबानी हो, कोई अदानी हो, वो कोई भाग गया, वो तो क्या बोलते हैं मेहुल चोकसी हो, या कोई मोदी नाम का आदमी हो, ये लोग ऐसे ही हिंदुस्तान से बड़ा बड़ा कर्जा उठा के भाग जाते हैं। और उसी तरह के स्मॉल प्रोजेक्ट यहाँ देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में चला रहा है, जो मैंने जलगांव में पकड़ा हुआ है। एक संगीन आरोप जो है शिक्षा, यानी कि जिस तरीके से हम कहीं न कहीं स्किल डेवलपमेंट की बात अगर करते हैं, जिला उद्योग केंद्रों के अंतर्गत जो चलने वाले छोटे छोटे प्रोग्राम्स है, ये छात्रों के लिए और उनकी उन्नति और तरक्की के लिए प्रोग्राम चलाए जाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं शिवराम पाटिल जी का साफ तरीके से आरोप है कि जिस तरीके से मैं आज वहाँ पर गया हूँ, तो आने वाले दिनों की सिग्नेचर भी उनकी अटेंडेंट लिस्ट में उन्हें दिखाई दी है। और इसी के आधार को लेकर के कहीं न कहीं वो अब जो आरोप लगा रहे हैं कि ये जिस तरीके से शिक्षा दी जा रही है, कहीं न कहीं ये शिक्षा पर सवालिया निशान जरूर बन जाता है। क्योंकि जिस तरीके से आने वाले दिनों के सिग्नेचर अगर अटेंडेंट लिस्ट में है, तो फिर शिक्षा किस प्रकार की दी जा रही है? क्या पहले ही छात्रों को बुला करके उनके अटेंडेंस और शीट में उनकी जो है वो सिग्नेचर ले ली जाती है और फिर उनके नाम पर, या फिर नाम बोगस है,
कई सारे सवाल जो है इसमें खड़े होते हैं। आज तक के लिए बतना ही पूरा खुलासा जो है वो हम करते रहेंगे। आप बने रहिएगा राज्य 24 न्यूज़ पर। नमस्कार।